हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं मोहित शर्मा डीडीएम कैरियर पॉइंट में ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने जो पिछला सेशन था उसके अंदर एडिमा को पूरा कर लिया था। आज के सेशन को हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस जैसे क्लिनिकल फील्ड के अंदर कई क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसके अंदर हम ESR को आज के लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ डीडीएम कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ESR। ESR का मीन्स क्या होता है? ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है ESR की एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ऐसी रेट जो एरिथ्रोसाइट्स को क्या कर दे, बॉटम के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दे, सेटल डाउन कर दे, उस रेट को अपन क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ऐसी रेट को क्या बोलते हैं अपन? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो कैसे क्या है रेट के अंदर? इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट आरबीसी settle down in bottom of test tube in 1 hours। एक घंटे के अंदर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? 1 आवर्स के अंदर आरबीसी का सेटल डाउन हो जाए टेस्ट ट्यूब के बॉटम के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसी रेट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? दोस्तों एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के कौन कौन से इलेविलेट दो मेथड हैं जिससे अपन ESR को देखते हैं। तो इसके दो मेथड हैं ESR के। ESR कितने मेथड है? 2 मेथड। तो इवेल्युएशन करने के लिए कौन कौन सी ट्यूब लेते हैं? इसको 2 रूप से कर सकते हैं अपन। एक तो कौन सी टेस्ट ट्यूब होती है? विंस्टर्जन मेथड। और सेकंड मेथड कौन सा है? विंट्रोब मेथड। तो दोस्तों पहला मेथड कौन सा हो गया? ESR मेथड इवेल्युएशन। ESR के 2 मेथड होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एक तो है वेस्टर्जन मेथड। सेकंड इज कौन सा है? विंट्रोब मेथड। हम पढ़ा रहे थे ESR के बारे में। ESR क्या है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एक घंटे के अंदर आरबीसी का टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना सेटल डाउन हो जाए बॉटम के अंदर, उसके पींदे के अंदर, टेस्ट ट्यूब के पींदे के अंदर कितना आरबीसी का सेटल डाउन होता है, ऐसी रेट को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इसको इवेल्युएशन करने के लिए कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। कौन सा है पहला मेथड? वेस्टर्जन मेथड। और सेकंड कौन सा है? विंट्रोब मेथड। अब हम वेस्टर्जन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। वेस्टर्जन मेथड क्या होता है? वेस्टर्जन मेथड ये क्या है? मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट कॉमन मेथड। अब इसके अंदर अपन जो टेस्ट ट्यूब काम लेते हैं, वो टेस्ट ट्यूब कैसी होती है?
इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब काम आती है, ये दोनों एंड, टेस्ट ट्यूब के दोनों एंड क्या रहते हैं इसमें, ओपन रहते हैं। ऐसी मेथड कौन सा मेथड बोलते हैं, वेस्टर्जन मेथड। टेस्ट ट्यूब कैसे हो गई, ओपन, तो बोथ एंड ओपन। ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसके दोनों एंड क्या हो, ओपन हो, ऐसी मेथड, ऐसी ट्यूब को कौन बोलते हैं, वेस्टर्जन मेथड। इसकी जो टेस्ट ट्यूब की जो लेंथ होती है, कितने सेंटीमीटर होती है, 200 मिलीमीटर। इसका जो डायामीटर ये कितना होता है, 1 मिलीमीटर। और ये किसमें यूज लेते हैं अपन, बोथ एंड क्या हो गया इसके, ओपन हो गया। लेंथ कितनी होगी इसकी, 200 मिलीमीटर। डायमीटर कितना हो गया इसका, 1 मीटर। और ऐसी ट्यूब कैसी होती है, लॉन्ग एंड नैरो डायामीटर टेस्ट ट्यूब। ऐसा मेथड कौन सा है, वेस्टर्जन मेथड। वेस्टर्जन मेथड क्या होता है बेटा, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है। टेस्ट ट्यूब कौन सी होती है, बोथ एंड ओपन। इसकी लेंथ कितनी होती है, 200 मिलीमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 1 mm। और ये कौन सी ट्यूब होती है, लॉन्ग एंड नैरो डायमीटर ट्यूब। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, नॉर सेट के अंदर। तो ESR का सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट कॉमन मेथड, वेस्टर्जन मेथड। अब अपन करते हैं विंट्रोब मेथड के बारे में। विंट्रोब मेथड कौन सा है, ये लेस एक्यूरेट, ये कैसा हो गया, लेस एक्यूरेट, लेस कॉमन और लेस रिलायबल मेथड होता है। विंट्रोब मेथड कैसा होता है, लेस एक्यूरेट, लेस कॉमन, लेस रिलायबल मेथड। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कैसी टेस्ट ट्यूब होती है, इसका लोअर एंड क्या रहेगा, क्लोज। क्या रहेगा, लोअर एंड क्लोज रहता है इसका, लोअर एंड क्लोज। अब इस टेस्ट ट्यूब की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ होती है 110 मिलीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर होता है 2.5 मिलीमीटर। और ये कैसी ट्यूब हो गई, शॉर्ट एंड वाइड ट्यूब। तो ये कौन सा ट्यूब गया, विंट्रोब मेथड। एग्जाम की दृष्टि से कौन सा मेथड सही है, वेस्टर्जन मेथड। ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट कॉमन होता है। जबकि विंट्रोब कैसा होता है, लेस एक्यूरेट, लेस कॉमन, लेस रिलायबल। इसमें टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, बोथ एंड ओपन होते हैं। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, लोअर एंड क्लोज होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 200, डायमीटर होता है 1, लॉन्ग एंड नैरो डायमीटर टेस्ट ट्यूब होती है। जबकि लेंथ कितनी होती है, 110, डायमीटर 2.5 और शॉर्ट एंड वाइड ट्यूब होती है। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। अब हम इसके स्टेज के बारे में क्या करेंगे, देखिए कितनी स्टेज होती हैं ESR की। तो कितनी स्टेज होती हैं इसकी टोटल 3 स्टेज होती है। तो 1 बाय 1 अपन इनको क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो ESR की यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम देखते हैं इसकी स्टेज ऑफ ESR, कितनी स्टेज होती है ESR की। इसकी 3 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट वाली कितनी टाइम के लिए होती है, 10 मिनट के लिए। सेकंड वाली कितनी होती है, 40 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए। और लास्ट कितने मिनट के लिए होती है, वापिस 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और टोटल मैंने यही बताया था ESR की डेफिनेशन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटस रेट के अंदर क्या बताया था, डेफिनेशन में मैंने ये लिखाया था, ऐसी रेट जिसमें RBC क्या हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो जाती है। कितने टाइम के लिए, 1 आवर्स के लिए। अरे मैंने डेफिनेशन में ये तो लिखवाया था, डेफिनेशन में 1 आवर्स के लिए बताया था। तो 10 मिनट, 40 मिनट और 10 मिनट कितने मिनट हो गए टोटल, 60 मिनट।
1 घंटे में कितने मिनट होती हैं 1 आवर्स के अंदर? 60 मिनट होती हैं। तो मैंने भी तो ये तो बताया था डेफिनेशन के अंदर। तो फिर इसकी स्टेज में 10 मिनट के अंदर होंगी, एक सेकंड स्टेज में 40 मिनट चलेगी और थर्ड स्टेज में चलेगी 10 मिनट चलती है। 10 मिनट के अंदर ESR में क्या करेंगी, जो RBC होती हैं ये क्या करेंगी, ग्रुप का निर्माण करेंगे। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, RBC ग्रुप का। किसका निर्माण होगा, RBC ग्रुप का। और ये ही क्या आता है एग्जाम के अंदर, इस ग्रुप का इसको प्रोसेस क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या बनाती है, रोलेक्स फॉर्मेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। अब RBC क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। कितने टाइम के लिए, तब क्या करेंगी, जो RBC ग्रुप में RBC ग्रुप क्या करेंगे, मूवमेंट कितने मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए। इसको क्या बोलेंगे, कौन सा पीरियड बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन पीरियड। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन पीरियड। अब क्या करेंगी, RBC कोई मूवमेंट नहीं करेंगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, RBC ग्रुप नो एक्टिव मूवमेंट, कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कौन सा पीरियड बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेटलमेंट पीरियड। क्या बोलेंगे, सेटलमेंट पीरियड। इसको क्या बोलेंगे, सेटलमेंट पीरियड। तो हमने यही बताया है, स्टेज कितनी होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। 10 मिनट के लिए, सेकंड स्टेज 40 मिनट के लिए होती है, थर्ड स्टेज 10 मिनट के लिए होता है। इसमें फर्स्ट 10 मिनट में क्या करेंगे, RBC ग्रुप बनाएंगी। इसको क्या बोलते हैं अपना, रोलेक्स फॉर्मेशन। 40 मिनट में RBC ग्रुप क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन पीरियड। और जो लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं इसमें RBC का कोई मूवमेंट नहीं होता है, नो एक्टिव मूवमेंट। इस पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, सेटलमेंट पीरियड। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम आगे इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, कौन से मैकेनिज्म के आधार पर ESR काम करता है। तो क्या देखेंगे आगे नेक्स्ट, इसकी मैकेनिज्म ऑफ ESR का मैकेनिज्म देखें। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, सपोज करो ये कोई RBC का स्ट्रक्चर है। अब RBC के जो बाहरी परत होती है, इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है दोस्तों, किसकी वजह से होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज ये होता है सियालिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होता है, सियालिक एसिड की वजह से। कौन सा चार्ज होता है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज सियालिक एसिड क्या करता है, अपवर्ड फोर्स करवाता है। क्या करवाता है, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स करवाता है। अपवर्ड फोर्स क्या बोलते हैं अपन, जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। नीचे से कौन करेगा, या तो नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, किसकी वजह से हो रहा है, सियालिक एसिड की वजह से। सियालिक एसिड क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स लगवाएगा, और इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। नीचे की तरफ कौन लगाएगा, फाइब्रोनोजन। नीचे तरफ क्या लगाएगा, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। और कौन सा फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर की तरफ कौन आ गया, नेगेटिव चार्ज, किसकी वजह से, सियालिक एसिड की वजह से। अपवर्ड फोर्स करेगा, कौन सा रहेगा, जीटा पोटेंशियल। नीचे तरफ कौन लगाएगी, इस साइड फाइब्रोनोजन, और कौन सा रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस जो ये मैकेनिज्म है, जो ESR का जो सेटलमेंट पीरियड है, इसको कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ESR बढ़ी हुई मिलेंगी,
कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ESR घटी हुई मिलेंगी। ESR मतलब क्या है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कौन से में तो घटी हुई मिलेंगी, ऐसी कौन से कारण हैं जिनके अंदर तो ESR घटी हुई मिलती है, और ऐसे कौन से कारण हैं जिनको ESR बढ़ी हुई मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो अपन इसको कौन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ESR। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो ESR को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जो अफेक्ट करता है क्या है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन कैसे करता है इसको, तो सबसे पहले हम डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ESR को फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है फाइब्रोनोजन। सॉरी, क्या है, फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन कैसे करता है ESR को अफेक्ट, तो हम क्या करेंगे, फाइब्रोनोजन ESR क्या होती है, समानुपाती होती है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइब्रोनोजन क्या करता है, जैसे फाइब्रोनोजन बढ़ेगा तो ESR बढ़ेगा, फाइब्रोनोजन घटेगा तो ESR घटेगा। इसकी देखो मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे सपोज करो फाइब्रोनोजन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने बताया था फाइब्रोनोजन बढ़ेगा तो डाउनवर्ड फोर्स पे बढ़ेगा, 100% डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा। तो क्या बढ़ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज हो जाता है। डाउनवर्ड इंक्रीज होएगा तो आरबीसी क्या करेंगी, आरबीसी को नीचे की तरफ खींचेगा। अरे मैंने ये तो बताया था आरबीसी का सेटल डाउन कितने टाइम में हो रहा है, 1 मिनट 1 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, सेटलमेंट डाउन हो रहा है। जैसे फाइब्रोनोजन इंक्रीज होएगा तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा, आरबीसी किस में जाएंगी, बॉटम के अंदर जाएंगे। तो आरबीसी सेटलमेंट, आरबीसी सेटल डाउन इन बॉटम, आरबीसी सेटल डाउन इन बॉटम। बॉटम के अंदर हो गई टेस्ट ट्यूब के अंदर, बॉटम इन टेस्ट ट्यूब, ये तो मैंने बताया था। अब आरबीसी सेटल डाउन है तो आरबीसी कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा, बॉटम के अंदर मिलेंगे। तो मोर आरबीसी इन बॉटम, आरबीसी बॉटम मिलेगी तो ESR क्या मिलेगी, ESR क्या मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। अब क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से कितने भी ऑल एग्जाम्स के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसे कौन कौन से कोज हैं जिनके अंदर ESR बढ़ी हुई मिलती है। इसमें पहला कौन सा जाएगा, इन्फ्लामेशन। सेकंड क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसे प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो सेकंड क्या हो गई, प्रेगनेंसी। थर्ड ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर मिलेगा, SLE, सिस्टेमिक लूप डाईयूरेटिक, सिस्टेमेटिक लूप इरिथमेटस। SLE के अंदर देखो मिलेगा इन्फ्लामेशन, प्रेगनेंसी, और कौन सी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस। ऐसी कंडीशन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन, इन्फ्लामेशन, प्रेगनेंसी, SLE, सिस्टेमिक लूप इरिथमेटस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, फाइब्रोनोजन इंक्रीज हो जाता है, डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, आरबीसी का सेटल डाउन बॉटम के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। और मोर आरबीसी कहाँ मिलेंगी, बॉटम के अंदर। कौन सी कंडीशन है, ESR बढ़ी हुई मिलेगी। और ऐसे कौन कौन सी कॉजेज के अंदर बात करती है, इन्फ्लामेशन, प्रेगनेंसी, SLE और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसके विपरीत देखते हैं, ये तो कंडीशन क्या होगी, फाइब्रोनोजन बढ़ा तो ESR बढ़ी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज करो फाइब्रोनोजन घट रहा है तो ESR भी घटेगा। अब इधर देखते हैं सेकंड कंडीशन। सपोज करो फाइब्रोनोजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। फाइब्रोनोजन बढ़ गया, फाइब्रोनोजन क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स क्या जाएगा, डिक्रीज, डाउन फोर्स भी डिक्रीज होएगा। अरे ये बताओ मेरे को, जब फाइब्रोजन डिक्रीज हो गया, डाउनवर्ड डिक्रीज, तो आरबीसी सेटल डाउन नीचे होएगा क्या, नहीं तो आरबीसी कितनी तरफ भागेंगी, ऊपर की तरफ भागेंगी, तो मोर आरबीसी कहाँ जाएंगी, ऊपर, तो आरबीसी सेटल डाउन नॉट इन बॉटम, तो आरबीसी का सेटल डाउन नहीं हो पाएगा, आरबीसी सेटल डाउन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो आरबीसी क्या मिलेंगी, मोर अपर साइड मिलेंगी, आरबीसी लेस इन बॉटम, बॉटम में क्या मिलेंगी, आरबीसी लेस, आरबीसी यदि बॉटम के अंदर नहीं है तो ईएसआर क्या मिलेगी अपने को, डिक्रीज मिलेगी, तो ईएसआर क्या हो जाएगा, ईएसआर डिक्रीज। अब ऐसे कौन कौन से कारण है इसके अंदर ईएसआर डिक्रीज होगी, सीएलडी, इसका जो डिजीज कौन सी है, इसका एग्जांपल क्या है, इसमें ईएसआर डिक्रीज मिलेगी, सीएलडी, क्रोनिक लीवर डिजीज, क्रोनिक लीवर डिजीज, या क्या हो, फाइब्रोजन कम हुआ, अरे दोस्तों समझ में आ रहा है ना, फाइब्रोनोजन कम हुआ, डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आरबीसी सेटल डाउन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है, आरबीसी लेस नहीं पूछ पाएंगे बॉटम के अंदर, तो ये सर क्या मिलेगी, कम मिलेगी, कोज क्या हो जाएगा, सीएलडी, क्रोनिक लीवर डिजीज। ये क्वेश्चन एम्स की तरह से मोस्ट सेट जो भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें क्या है इंपॉर्टेंट, मेन क्या है क्वेश्चन क्या बनेगा, मेन क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बनेगा, ये कौन सा हो गया, पहला फैक्टर, ये फैक्टर क्या करता है, ईएसआर को फैक्टर करता है, ईएसआर को अफेक्टिंग करता है क्या, फाइब्रोनोजन। अब अपन सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है, एज, सेकंड क्या है, एज, एज से कैसे ईएसआर इफेक्ट होती है, तो फर्स्ट क्या हो गया, फाइब्रोनोजन, सेकंड इज एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ईएसआर भी क्या होती है, बढ़ती है, एज बढ़ेगी हमेशा ईएसआर बढ़ती है। थर्ड कौन सा है इसका, जेंडर, अब इसमें क्या देखते हैं, जेंडर, सपोज करो जेंडर में फीमेल, फीमेल, दूसरा कौन सा होता है, मेल, सेकंड इज क्या है, मेल, तो दोस्तों फीमेल क्या करती है, इसमें जो ईएसआर है कैसे बढ़ता है, ईएसआर 0.29 मिलीमीटर पर होवर के हिसाब से बढ़ता है ना, और जो मेल के अंदर कितना बढ़ता है, 0.22 mm पर होवर के हिसाब से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, फीमेल जो ईएसआर बढ़ती है, ईएसआर क्या होता है इसका फीमेल का सूत्र, एज अपॉन 2 प्लस 5, इस रेट से क्या बढ़ती है, ईएसआर बढ़ती है, किसकी, फीमेल की, किसकी बढ़ती है, फीमेल की, और जो मेल के अंदर ईएसआर किस हिसाब से बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी एज बाई 2, अपनी एज का कितना पास 2% बढ़ता है। जेंडर के अंदर क्या होगी, फीमेल के अंदर किससे बढ़ेगा 0.29 mm की पर और हिसाब से बढ़ेगा, जबकि मेल के अंदर 0.2 mm पर और हिसाब से। जो ईएसआर है जो फीमेल के लिए क्या है, एज का अपॉन 2 प्लस 5, जबकि मेल के लिए क्या है, ईएसआर एज अपॉन 2, और लास्ट इसकी क्या है, फोर्थ इसका क्या है, विस्कोसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, अरे यहाँ तक समस्या क्या, चलो आगे तरफ देखते हैं। अब इसकी विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है, ईएसआर की विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है, विस्कोसिटी कैसे करती है अफेक्ट ईएसआर को, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, मीन्स क्या हुआ, पानी में डूबना, इसका सिंपल मतलब समझो, पानी में डूबना। अब ये दो तरह से डूब सकती हैं,
या तो हाइपर विस्कोसिटी हो या फिर क्या हो, हाइपो विस्कोसिटी। पहला कौन सा हो सकता है, हाइपर विस्कोसिटी। और सेकंड वन क्या हो सकता है, हाइपो विस्कोसिटी। मीन्स क्या हुआ, आरबीसी को डूबने के लिए पानी नहीं है। मीन्स क्या हुआ, अरे सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब सोल्यूट प्लस सोलवेंट का क्या हो जाए, मिक्सचर हो जाए, सोल्यूट प्लस सोलवेंट का मिक्सचर हो जाए तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो यह हाइपर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, सोल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि सोलवेंट की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर विस्कोसिटी। और इसमें क्या बोलते हैं, हाइपो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन मतलब सोलवेंट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सोल्यूट की मात्रा कम हो जाएगी। तो सोल्यूट की मात्रा कम हो जाएगी तो ESR क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जबकि हाइपर विस्कोसिटी में ESR क्या मिल जाएगी, बढ़ी हुई मिल जाएगी। अब हाइपर विस्कोसिटी किस किस के अंदर देखना मिलेगा, अरे किस किस के अंदर देखना मिलेगा, सपोज करो डायरिया का पेशेंट है, हाइपर विस्कोसिटी में देखने मिलेगी, मतलब क्या हुआ, इसका ब्लड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ब्लड हीमो कंसंट्रेशन, ब्लड का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज, ब्लड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब क्या हो गया, हीमो कंसंट्रेशन हो गया, क्या हो गया, हीमो कंसंट्रेशन। किसके अंदर देखने मिलेगा, डायरिया के अंदर देखने मिलेगा। और कौन सा कोज हो सकता है, स्टारवेशन, अरे भूख रहेगा तो हाइपर विस्कोसिटी देखने मिलेगी, डायरिया हो जाए या फिर बर्न का पेशेंट हो जाए। इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड का लॉस तो हो रहा है। अपने को हाइपर विस्कोसिटी क्या हो लेंगे, मतलब सोल्यूट की मात्रा बढ़वानी है और सोलवेंट की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्या हो जाएगी, सोलवेंट की मात्रा। यदि डायरिया हो गया, अरे किसी को सपोज करो बार बार में दस्त जा रहा है, डायरिया जा रहा है, तो पानी का लॉस हो रहा है, मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा का लॉस हो रहा है, प्लाज्मा का लॉस हो रहा है तो पेशेंट किसमें जाएगा, हाइपर विस्कोसिटी के अंदर। तो डायरिया, स्टारवेशन, बर्न का पेशेंट हो, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपर विस्कोसिटी। तो इसमें ESR क्या मिलेगी, ESR बढ़ी हुई मिलेगी। ऐसे पेशेंट के अंदर क्या मिलेगी, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ESR के समानुपाती। जैसे क्या मिलेगा, हाइपर विस्कोसिटी मिलेगी, बटन बढ़ी हुई मिलेगी, तो ESR भी बढ़ी हुई मिलेगी। हाइपो विस्कोसिटी में क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, ब्लड हीमो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या, सोलवेंट की मात्रा क्या है इसमें ज़्यादा बढ़ी हुई है और सोल्यूट की मात्रा क्या है, कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सोलवेंट मतलब हीमो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ESR क्या मिलेगी इसमें, ESR भी डिक्रीज मिलेगी। पेशेंट कौन सा होगा, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को भी क्या मिलेगी, हाइपो विस्कोसिटी देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट बचा है 5th नंबर का, वो क्या है, RBC का नंबर। RBC की नंबर क्या होती है, ESR के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी रिलेशन नंबर क्या देखते हैं, देख लेते हैं। इसमें कैसे क्या देखेंगे अपन, 5th नंबर का कौन सा है, RBC नंबर। RBC नंबर का ESR का रिलेशन क्या है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का रिलेशन क्या है। देखो RBC व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, ESR के। RBC बढ़ेगी तो ESR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि RBC का डिक्रीज हो गया तो ESR क्या मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। ये चारों रिलेशन क्या करते हैं, पांचों रिलेशन क्या करते हैं, फैक्टर फैक्ट करते हैं। कौन कौन सी, फाइब्रोनोजन, एज, जेंडर, विस्कोसिटी एंड RBC नंबर। तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है, ESR क्या होती है, ESR को इवेलुएट करने के कौन कौन से मेथड हैं, वेस्टर्जन और विंट्रो मेथड, इसकी स्टेज क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, और इस लास्ट में फैक्टर अफेक्ट ESR को कौन कौन से करते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ